हिंदुस्तान को गर्व है, फख्र है, नाज है अपने इन जवानों पर। पुलवामा हमले में देश ने अपने 40 वीर सपूतों को खो दिया। सबसे ज्यादा यूपी के जवानों की शहादत हुई है। इन शहीदों के घर मातम है तो दिल में बदले की आग भी धधक रही है। शहीद परिवारों के लोग पाकिस्तान से बदला लेने की धमकी दे रहे हैं। सबके बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, आतंकी पालने वाले पाकिस्तान पर चौतरफा शिकंजा कसने की कोशिश लगातार जारी है। पुलवामा हमले पर संवेदना जताने पहुंचे दुनिया भर के राजनयिक। पाकिस्तान का खत्म किया गया है मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा। आज ही भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। वहीं P7 देशों के सामने खोली जाएगी पाकिस्तान की एक एक करतूत। कल सुबह 11 बजे सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। इस बैठक में मंथन किया जाएगा पाकिस्तान को किस तरह से जवाब दिया जाए। आतंकी पालने वाले पाकिस्तान पर चौतरफा शिकंजा को कसने की कोशिश भारत सरकार की ओर से की जाएगी। पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया गया है, लेकिन बात सिर्फ इतने से ही खत्म नहीं हो जाती। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बारी है, क्योंकि सवाल 40 शहीदों का है। और इसी वजह से कल मोदी सरकार ने सुबह 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया है, जब सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। सभी दलों से राय ली जाएगी कि आगे अब क्या इस पूरे मामले में करना चाहिए। तो पाकिस्तान पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं पुलवामा हमले में देश ने, हिंदुस्तान ने अपने 40 वीर सपूतों को खो दिया। सबसे ज्यादा यूपी के जवानों की शहादत हुई है। इन शहीदों के घर मातम है तो दिल में बदले की आग भी धधक रही है। शहीद परिवार के लोग पाकिस्तान से बदला लेने की मांग कर रहे हैं। पुलवामा हमले के बाद देश गम में डूबा है। देश में मातम भी है और अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सपूतों पर नाज भी। उधर शहीदों के परिवारों में मातम है। इन्हें पार्थिव शरीर का इंतजार है। परिवार गम में डूबा है, लेकिन मातम के साथ गुस्सा भी है। और यह परिवार पाकिस्तान से बदले की मांग कर रहा है। इन्हें अपने बेटों पर फख्र है और यह परिवार पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अपने परिवार के और भी बेटों को फौज में भेजने से हिचकेंगे नहीं। 3 दिन पहले ही 20 दिन की छुट्टी काटकर ड्यूटी पर वापस लौटे वीरेंद्र सिंह राणा की शहादत ने पूरे परिवार को शोक में डाल दिया है। ऊधम सिंह नगर के खटीमा के रहने वाले वीरेंद्र 45वीं बटालियन में तैनात थे। वीरेंद्र की खबर आते ही उनकी पत्नी सदमे में डूब गई। 2 बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। खटीमा की धरती से अब तक 36 वीर शहीदों ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। करीब 12 तारीख को यहाँ से रवानगी थी उनकी जम्मू कश्मीर में। वहाँ ड्यूटी पे गए, आतंकी हमले से ब्लास्ट हो गए और वो शहीद हो गए। रोपड़ के रोली गांव के कुलविंदर सिंह पुलवामा में शहीद हो गए। वो घर में इकलौते बेटे थे और कमाने वाले भी अकेले ही थे। आने वाले 11 नवंबर को उनकी शादी थी, जिससे घर में खुशियों का माहौल था, जो अचानक मातम में तब्दील हो गया। इसके बावजूद घर वालों और गांव वालों को कुलविंदर पर गर्व है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए। शहीदों के परिवार में मातम है, गम है और गुस्से का उबाल भी। इन परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा है और कह रहा है ये बलिदान व्यर्थ न जाए। आज तक ब्यूरो। आतंक को उखाड़ फेंकने का वक्त आ चला है और इसी वजह से अब मुंहतोड़ जवाब किस रूप में दिया जाए, इसको लेकर मोदी सरकार को मंथन करना होगा, क्योंकि देश में एक अलग तरह का उबाल इस वक्त देखा जा रहा है। सवाल 40 शहीदों का है और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, पुलवामा से सीधे श्वेता सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और मनजीत नेगी पालम एयरपोर्ट पर, जहां पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी होगी और वहां पर वो 40 शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले श्वेता का रुख करते हुए, श्वेता, 40 शहीदों का सवाल है और इसी वजह से देश ये जानना चाह रहा है सरकार से कि मुंहतोड़ जवाब किस रूप में दिया जाएगा पाकिस्तान को। फिलहाल आप जहां पर मौजूद हैं, आप जहां पर खड़ी हैं, वहां से और क्या बड़ी जानकारी देंगी हमें? चित्रा, ये वही जगह है जहां पर कल वो हमला हुआ था और बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं चित्रा कि क्यों इस तरह की आवाजें उठाई जा रही हैं, क्यों बार बार संतुलित बातें क्यों नहीं की जा रही हैं, क्यों नहीं कहा जा रहा है कि हमें समय देना चाहिए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। बताइए वो लोग क्या जवाब दें जहां पर जब यहां से जब उन जवानों की बॉडीज जो छिटक कर यहां से उड़ी थी, जिनके चीथड़ों को समेटते हुए उनके साथी ये सोच रहे थे
कि हम बदला कैसे ले सकते हैं, बिल्कुल। हम आगे क्या, हम इनके परिवार वालों को क्या जवाब देंगे, हम कौन से शरीर का हिस्सा कहां पर किस कास्केट में रखकर भेजेंगे। वो सवालों का जवाब चाहते हैं, वो बताएं कि कैसा संयम, वो बताएं कैसा संतुलन। और इसीलिए जब आज कम से कम 8 शरीर ऐसे थे, कम से कम 8 पार्थिव शरीर ऐसे थे जिसमें अगर आप खोलते तो आपको शरीर के नाम पर कुछ नहीं दिखता। वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को नहीं दिखा सकते हैं, वो तस्वीरें बस हम अपने आंखों से देखकर ये महसूस कर सकते हैं कि उन परिवारों को क्या हो रहा होगा, कि क्यों वहां पर जब वो शरीर जाएंगे, जब उनके मां बाप, उनके घर वाले वो देखने की भी कोशिश करेंगे ना, तो दिखेगा कुछ भी नहीं। इसीलिए संवेदना है, अगर दर्द है, तो अगर ये गुस्सा है तो कौन इसका जवाब देगा कि क्या ये गुस्सा नाजायज है। बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, और सवाल ये भी कि उन मंजर को शब्दों में कैसे कैद करके आप तक वो बात हम पहुंचाएं, क्योंकि छत विछत शव जब परिवार वालों के पास पहुंचेंगे तो जरा सोचिए उनके घर वालों के ऊपर क्या गुजर रही होगी। सीधे मंजीत नेगी का हम रुख कर लेते हैं। मंजीत, कितनी देर में शहीदों का पार्थिव शरीर पहुंचने वाला है, प्रधानमंत्री कब पहुंचेंगे और क्या जानकारी यहां से मिल रही है आपको? देखिए चित्रा, 7:05 का समय यहाँ पर जो वायुसेना का विशेष विमान C-117 ग्लोब मास्टर था, उस उतरने का टाइम दिया गया था। कुछ ही पलों में उतरने वाला है विशेष विमान, जिसमें पार्थिव शरीर सीआरपीएफ के उन जवानों का लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के लिए मेरे ठीक पीछे जो वायुसेना का एयरफोर्स स्टेशन पालम का टेक्निकल एरिया का गेट है, उसके लिए तैयारी की गई है यहाँ पर उनके आने की। और इसके साथ ही थोड़ी देर बाद जो आधिकारिक कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रधानमंत्री सलामी, आखिरी सलामी देंगे, श्रद्धांजलि देंगे। उनके साथ सेना प्रमुख यहाँ पर जनरल विपिन रावत पहुंच रहे हैं, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आने की सूचना है, उसकी तैयारी यहाँ पर की गई है। और शाम से ही चित्रा यहाँ पर जो सीआरपीएफ के जो जवान हैं, अलग अलग इलाकों से जो आए हैं, गाड़ियाँ लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, उनको यहाँ पर सजाया गया है। जो एक तरीका होता है अपने वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने का, गाड़ियाँ लाई गई हैं। यहाँ पर जो विमान उतरेगा, वहाँ पर कुछ शवों को यहाँ पर उतारने के बाद, पार्थिव शरीर को उतारने के बाद यहां से इलाहाबाद के लिए टेक ऑफ करेगा। वहां पर भी कुछ पार्थिव शरीर उतारे जाएंगे और फिर यहां से कुछ विमानों के जरिए और गाड़ियों के जरिए अलग अलग इलाकों में जो जवान शहीद हैं वहां तक पहुंचाने का कार्यक्रम होगा। यानी कि कुल मिलाकर आपने इलाहाबाद का जिक्र किया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा 12 जवान हैं। कुछ के पार्थिव शरीर उत्तर प्रदेश ले जाएंगे, पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा और पंजाब, इस तरह के अलग अलग राज्यों के हमारे जो जवान जिन्होंने शहादत दी है इस देश के लिए। हिंदुस्तान को गर्व है उनके ऊपर, लेकिन गमजदा भी इस वक्त पूरा हिंदुस्तान है और सवाल सरकार से यही पूछ रहा है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जाएगा। लेकिन श्वेता, सीधे आपका रुख करते हुए, देश गुस्से में है, देश में एक अलग तरह का उबाल देखा जा रहा है और इसी चीज को भांपते हुए, समझते हुए आज ऐलान जंग का ऐलान भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किया गया है। उन्होंने दो टूक कह दिया है, सेना को खुली छूट है। जी, और जिस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, यानी पाकिस्तान को यह बताना कि आप जो करेंगे, हम आपकी उसको ऐसी कीमत चुकाने पर आपको मजबूर करेंगे कि आपने सोचा भी नहीं। पाकिस्तान हमेशा यह सोचता रह गया कि अरे ट्रेड के लिए तो चलता रहेगा, लेकिन मोस्ट फेवर्ड नेशन का यह स्टेटस इतने समय तक क्यों जारी रहा, यह समझ में नहीं आया। ठीक है, आज की मौजूदा परिस्थितियों में आप खुला युद्ध करें न करें, बहुत सारे सवाल उससे जुड़ जाते हैं, लेकिन जो जवाब आपको देना एक सीमित दायरे में अगर देना है तो उसकी भी जरूरत थी। वो मंशा प्रधानमंत्री ने अपनी बातों के जरिए दिखाई है। चित्रा, जहां पर मैं इस समय मौजूद हूं ना, यहां पर चूंकि अंधेरा पूरी तरीके से गिर चुका है, इसीलिए आपको मैं वो तस्वीरें तो नहीं दिखा सकती, लेकिन पहाड़ी है बिल्कुल बर्फ से ढकी हुई, और जब बर्फ पिघलने का समय होता है, जो कि अभी है, जो कि इस सड़क पर आपको एक गीलापन नजर आता, बर्फ पिघलने के समय सबसे अधिक तापमान नीचे जाता है। जैसे जैसे दिन ढल रहा है, -1 अभी लगभग तापमान है, -5-6 तक रहेगा, और हमारे सीआरपीएफ के जवान अभी भी यहां पर मुस्तैद रहेंगे। ऐसा नहीं है कि यहां पर एक हमला हो गया है तो आप उसके बाद अब भाई अपने घुस जाइए बंकरों में और वहां पर रहिए, वहां पर आप महफूज रहेंगे। नहीं, अभी भी इन्हें बाकियों की सुरक्षा करनी है, अभी भी इन्हें निश्चित करना है कि देश महफूज रहे। अभी भी वो ये करेंगे तो फिर एक देश की जिम्मेदारी भी तो हो जाती है कि उन्हें पलटकर आप क्या दे रहे हैं, उनके बारे में ख्याल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 40 आपके लिए सिर्फ एक आंकड़ा रहता है या उसके आगे एक अनुभूति भी है, एक एहसास है।
देश को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को उन शहीद के परिवार वालों तक भी पहुंचा रहा है और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है जब एक सुर से दलों से ऊपर उठकर हर एक राजनीतिक दल अपनी बात रखें और शहीदों के परिवार वालों के साथ न सिर्फ खड़े रहें बल्कि मुंहतोड़ जवाब उन लोगों को भी दिया जाए जो इस कायराना करतूत के लिए जिम्मेदार हैं। मंजीत, अब मैं आपका रुख करते हुए, आपने कहा राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं, विपक्ष के भी कुछ चेहरे वहां पर नजर आएंगे, लेकिन 7:10 हो चुके हैं। आपने कहा 7:05 पर ही वहां पर प्रधानमंत्री मोदी और बाकी सब लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और क्या जानकारी मिल रही है, क्या थोड़ा विलंब हो रहा है जो कार्यक्रम पहले से निर्धारित था उसमें? देखिए चित्रा, 7:05 जो विशेष विमान C-117 ग्लोब मास्टर जो विशेष विमान जो पार्थिव शरीर लेकर आ रहा उसके उतरने का समय था। मुझे लगता है कि इस वक्त विमान उतर रहा है, उसके बाद 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा जो पार्थिव शरीर है उनको विमान से बाहर निकालने का, दूसरे जो विमान है उसमें शिफ्ट करने का। और यहाँ पर जो आधिकारिक कार्यक्रम होना है जिसमें प्रधानमंत्री समेत रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जो यहाँ पर अंतिम श्रद्धांजलि देंगे जवानों को, उसकी तैयारी होनी है। तो 10 से 15 मिनट का वक्त उसमें लगेगा। तो मुझे लगता है कि 7:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री और बाकी जो अतिथि हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसको जो अंतिम संस्कार का श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम है यहाँ पर वो शुरू होगा। उसमें उस वजह से विलंब हो रहा है। हालांकि मौसम खराब होने की वजह से जो पहले जो वक्त तय किया गया था 6 बजे 6:30 के आसपास का, वो नहीं हो पाया क्योंकि वहां पर श्रीनगर में जो कार्यक्रम था जिसमें गृहमंत्री राजनाथ जी ने वहां पर श्रद्धांजलि दी, उसके बाद विमान यहाँ के लिए रवाना हुआ। एक जो दूसरी तस्वीर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, जरा मैं चाहूंगी कि उसको फुल फ्रेम करके आप दिखाएं दर्शकों को। इस वक्त की तस्वीर है, हम अपने दर्शकों को इस बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे। लेकिन श्वेता, पाकिस्तान के पाप का घड़ा तो भर चुका है। पुलवामा में आप जहां पर खड़ी हैं और ये नॉर्थ ब्लॉक की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। आपको बता दें कि फिलहाल जैसा कि मंजीत हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे, पालम एयरपोर्ट पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी। और ये देखिए, ये वो तस्वीर है जो देश में गुस्सा है, उबाल मारती। ये तस्वीरें आपके सामने भी आज पूरे दिन हमने रखा कि देश किस तरह से उबल रहा है। 40 जवानों की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। पाकिस्तान के पाप का घड़ा अब भर चुका है। जवाब किस रूप में दिया जाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ मैं सीधे पुलवामा एक बार फिर से श्वेता आपका रुख करते हुए, क्योंकि आप जहां पर मौजूद हैं वहां से पाकिस्तान की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, जवाब किस रूप में दिया जाए, अब तैयारी इस बात की करनी होगी। पाकिस्तान को जवाब किस रूप में दिया जाए, उसके साथ ही चूंकि ये पुलवामा है, दक्षिण कश्मीर का वो हिस्सा जो आतंकवाद से बुरी तरीके से प्रभावित है, यहां संरक्षण भी है, यहां सहानुभूति भी है, उसे तोड़ने का भी आपको एक समानांतर चीज जब तक आप नहीं करेंगे कि पाकिस्तान का इलाज और यहां पर आप जो रेडिकलाइजेशन है उसे नहीं खत्म करेंगे, तब कभी भी सफलता नहीं मिल सकती है। चित्रा, आपको ध्यान होगा कल से लगातार जब हम इस पर कवरेज कर रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे थे कि सुरक्षा में क्या चूक है, सुरक्षा में क्या चूक है। मेरे पीछे सड़क पर आप लगातार देख रहे होंगे गाड़ियां आ जा रही हैं। बहुत कम दूरी पर हूं मैं उस जगह से जहां पर एनआईए की टीम पूरे दिन यहां पर अभी पूरी उसकी जांच की जा रही है, फोरेंसिक नमूने यहां से बटोरे जा रहे हैं और उसके आधार पर लगातार जानकारियां भी निकल रही हैं। अब सोचिए कि बस एक छोटे से हिस्से को घेरा गया है, क्योंकि वहां पर वो उसे क्या कहें, बस का मलबा है और बहुत सारी ऐसी चीजें, आपका रूह कांप जाएगा अगर चित्रा कोई भी देख ले। वो कोई भी हिंदुस्तानी, सच्चा हिंदुस्तानी, उसका रूह कांप जाएगा इस मंजर को देखकर। यहां पर गाड़ियां अभी भी आप सुचारू देख रही हैं ना, यहां पर चल रही हैं। कॉन्वॉय लगातार, हालांकि अब अंधेरा गिर चुका है लेकिन कॉन्वॉय लगातार चल रहे हैं। वो सारी चीजें यहां पर चल रही हैं। स्थानीय लोगों को जरा सा भी आप इनकन्वीनियंस नहीं कर सकते हैं। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती हुई ये सड़क, जहां पर ट्रकों का चलना अनिवार्य रहेगा, सामान्य गाड़ियों का चलना अनिवार्य रहेगा। हमारा देश है, क्यों ना यहां पर सब कुछ ठीक से इसी तरीके से चले, क्यों ना दबंगई के साथ हम यहां पर चलते रहें। इस चीज को निश्चित करना होगा। पाकिस्तान को MFN का स्टेटस खत्म किया, बहुत अच्छी चीज है। हम दूसरे देशों पर दबाव करते रहते हैं कि उसे आतंकवादी देश घोषित करो, लेकिन हमारी तरफ से कोई आधिकारिक लाइन नहीं रहता था। अब बहुत अच्छी चीज है कि प्रधानमंत्री इन घोषणाओं की झड़ी लगाएं, पाकिस्तान को समझ में आए कि हम सिर्फ पलटवार नहीं करते हैं, हम वहां वार करते हैं जहां पर आपको चोट पहुंचती है। आर्थिक तौर पर डगमगाया हुआ वो देश इन सभी कदमों से कैसे उबरेगा, वो अभी इमरान खान बैठकर मुमकिन है ISI के चीफ के साथ और अपनी आर्मी के चीफ के साथ डिस्कस कर रहे होंगे कि अब देखो, अब भारत इस तरीके से
हमें सीधा करने के लिए तैयार खड़ा है। अब जाएं उनकी सेनाएं, आए जरा टकरा कर देखें, क्योंकि सेनाओं की को भी खुली छूट दी गई है। और यहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, खासकर सीआरपीएफ, जो पैरामिलिट्री में एक सबसे प्रोफेशनल फोर्स की तरह है, सेना से अलग भी उसके अभियान आतंकियों को मौत के घाट उतारने के चलते रहते हैं। बहुत सफलता वो हासिल करते हैं। बस उन्हें फ्री हैंड और पाकिस्तान को इस तरह के कड़े संकेत, यही जरूरत थी, यही जरूरत है। बड़ी बात आप श्वेता कर रही हैं और उम्मीद हम ये भी कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही है, क्योंकि आज ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जिस देश के हाथ में कटोरा है वो चाहता है कि उसका पड़ोसी मुल्क भी ऐसा ही हो जाए। पाकिस्तान को अब सबक सिखाने का वक्त है, लेकिन ये सेना तय करेगी। ये भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किया गया है कि जगह और समय क्या हो, खुली छूट सेना को दे दी गई है। फिलहाल देश अब आंसू नहीं बहाएगा, बल्कि दुश्मनों का संहार करेगा। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद यह प्रण है मोदी सरकार का। सरकार ने आज साफ कर दिया कि आतंकवादियों और उनके सरपरस्तों को ऐसी सजा मिलेगी कि वो फिर हिंदुस्तान की ओर आंख उठाकर नहीं देख पाएंगे। पुलवामा हमले के गुनाहगार, पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। हमारा पड़ोसी देश ये भूल रहा है कि ये नई नीति और नई रीति वाला भारत है। आतंकी संगठनों और उनके आकाओं ने जो हैवानियत दिखाई है, उसका पूरा हिसाब किया जाएगा। कान खोलकर सुन लो पाकिस्तान। पालतू आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के गुर्गे के हाथों पुलवामा के अवंतीपुरा में तुमने हिंदुस्तान के जिन वीर सपूतों का खून बहाया है, उसके लिए अब माफी की कोई जगह नहीं है। सरकार ने भीषण रण का ऐलान कर दिया है। सुरक्षा बलों को लिए आगे की कार्रवाई तय करने के लिए समय क्या हो, स्थान क्या हो, स्वरूप क्या हो, वो सारे फैसले करने के लिए इजाजत दे दी गई है। अवंतीपुरा हमले के अगले ही दिन एक कार्यक्रम में महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की धरती झांसी से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी देने के साथ जमकर आईना दिखाया कि किस तरह भीख का कटोरा लेकर घूम रहा पाकिस्तान हिंदुस्तान की बदहाली की साजिश रच रहा है। वो कटोरा लेकर के घूम रहा है, लेकिन आज दुनिया से वो आसानी से मदद भी नहीं मिल पा रही है। बदहाली के इस दौर में वो भारत पर इस तरह के हमले करके पुलवामा जैसी तबाही मचाकर वो सोचता है कि भारत भी बदहाल हो जाएगा। झांसी जाने से पहले पीएम मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में हालात की समीक्षा की। बैठक की ये तस्वीरें देखिए। बापू की तस्वीर के पास बीच में पीएम मोदी बैठे हैं। एक तरफ वित्त मंत्री अरुण जेटली और गृह मंत्री राजनाथ सिंह और दूसरी तरफ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण। सबके चेहरे पर पुलवामा हमले का गुस्सा और दर्द साफ दिख रहा है। इस बैठक में आर्मी चीफ और सीआरपीएफ के डीजीपी मौजूद थे। बैठक के दौरान वो फैसला लिया गया जिसकी मांग उरी हमले के बाद से ही देश कर रहा था। जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान को दिया गया था, उसको वापस लेने का निर्णय आज सरकार ने किया है। सरकार के एक्शन से साफ है, बहादुर सपूतों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। कतरे कतरे खून की कीमत वसूलने के लिए तैयार है हिंदुस्तान। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे
जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। पुलवामा हमले से गुस्से में उबल रहा पूरा देश भी सरकार के मुंहतोड़ जवाब के इंतजार में है, क्योंकि अब आतंक के खिलाफ बात नहीं, संहार की जरूरत है। हिमांशु मिश्रा और मंजीत नेगी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। देश के दुश्मनों के खिलाफ जंग में इस वक्त पूरा देश एक है। हर मुद्दे पर सरकार को घेरने वाला विपक्ष भी इस वक्त एक सुर से सरकार के साथ खड़ा है। राफेल पर पीएम मोदी पर लगातार हमला बोलने वाले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कह दिया है कि विपक्ष सरकार के साथ मजबूती से खड़ा है। जो हमला हुआ है, ये हिंदुस्तान की आत्मा पर हमला हुआ है। जिन लोगों ने ये किया है, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो इस देश पर इतनी सी भी चोट पहुंचा सकते हैं। देश 40 जवानों की शहादत का बदला चाहता है। दुख और आक्रोश की इस घड़ी में विपक्ष सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, ये संदेश देते हुए कि राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर देश के दुश्मनों के खिलाफ पूरा विपक्ष एक है। आतंकवाद देश को बांटने तोड़ने की कोशिश करता है। इस देश को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती है, बांट नहीं सकती है। पूरा का पूरा ऑपोजिशन एक साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। देश के लिए ये साझा दुख की घड़ी है। नेता चाहे किसी दल के हों, इस वक्त सबकी चिंता एक ही दिख रही है। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।